भाई, मोटापा बढ़ने के बहुत कारण हो सकते हैं। ये केवल ज़्यादा खाना खाने से नहीं होता, बल्कि हमारा लाइफस्टाइल, आजकल की हमारी आदतें, हार्मोनल इम्बैलेंस और इसके कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। और मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो गलत खान पान की आदतों को हमें हटाना होगा। जैसे हम कुछ भी ऑयली खा लेते हैं, बाहर का स्ट्रीट फूड और स्वीट्स हम इतना ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट्स और मिठाइयाँ, और उसके अलावा प्रोसेस फूड जो पैकेजिंग में आते हैं, ब्रेड, बटर और चिप्स, इनको ज़्यादा खाने से मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है। जंक फूड, बाहर का खाना या खाने को बार बार खाते रहना, इससे भी मोटापा बढ़ता है। और हमको एक रूटीन बनाना चाहिए। हमें ये नहीं कि कभी भी भूख लगी भाई खा लिया, फ्रिज में से कुछ भी निकाला और खा लिया। तो हमें अपने शरीर का इसलिए ध्यान रखना चाहिए। यार ये शरीर हमें पूरी ज़िंदगी हमारा साथ देता है, तो क्या हम इसके लिए कुछ टाइम निकाल नहीं सकते, कुछ इसका ख्याल नहीं रख सकते जो हमारा इतना ख्याल रखता है। और दूसरी चीज़ है, आजकल का यूथ मोबाइल आने के बाद जो वर्कआउट है या वॉकिंग है वो बिल्कुल ख़त्म जैसी हो गई है। थोड़ी दूर पे भी जाना है ना, तो भाई लोगों को सबको स्कूटी चाहिए, आजकल सबको बाइक चाहिए, सबको गाड़ी चाहिए। हमें जितना ज़्यादा हो सके हमें पैदल चलना चाहिए और एक रूटीन बनाना चाहिए कि हम वर्कआउट करें। वर्कआउट नहीं कर सकते तो कोई एंटरटेनमेंट जैसे नाच गाना या फिर कोई भी आउटडोर गेम ज़रूर खेलना चाहिए। लंबे समय तक जो लोग बैठे रहते हैं, चाहे उनकी कोई मजबूरी हो, जैसे कुछ लोग अपनी जॉब की वजह से लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो इसलिए हमें कुछ वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, इसका जेनेटिक्स भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में पहले से ही ओबेसिटी है, मतलब मोटापे के शिकार है, तो आपको भी ज़रूर मोटापा हो सकता है। या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, आजकल थायराइड की समस्या इतनी बढ़ गई है ना, क्योंकि हम तला भुना ये सब खाते हैं और हमेशा हम मतलब ऐसा खाना खाते हैं जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तो उससे भी थायराइड की समस्या बढ़ जाती है, जिससे मोटापा बढ़ता है। या फिर कुछ लोग डायबिटीज़ के शिकार है, तो वो इंसुलिन लेते हैं ना, तो इस वजह से भी मोटापा बढ़ता है। और अगला हो सकता है स्ट्रेस और नींद की कमी। कितने लोगों को आज देखा गया है यार, इतना टेंशन है, काम का टेंशन, फैमिली का टेंशन, रिलेशनशिप का टेंशन, दोस्तों का टेंशन, उससे स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब हो गया है। जबकि हमें मैक्सिमम 10 या 11 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए और एक रूटीन बनाना चाहिए, सोने का भी, उठने का भी। और हो सके तो दोपहर को थोड़ा कम सोएं। वैसे तो जब टाइम मिले सो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप दोपहर को कम सोते हैं तो आपको फिर रात को बहुत अच्छी नींद आती है। और दिन में आप मेहनत करो, कसरत करो, एक्सरसाइज करो। और अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा और कार्टिसोल वो बढ़ जाता है। कार्टिसोल एक हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है, जिससे शरीर में फैट जमा होने लगता है। यार नींद पूरी ना होने से मेटाबॉलिज्म भी बहुत वीक हो जाता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। और नेक्स्ट हो सकता है कि हम कुछ लोगों की दवाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो बीपी की हो, शुगर की हो, डिप्रेशन की हो, ब्लड प्रेशर की हो, तो उन दवाइयों से भी मोटापा बढ़ जाता है। कुछ लोग जो ज़्यादा अल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनका भी मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है इन चीज़ों को, अल्कोहल को, कोल्ड ड्रिंक्स को, क्योंकि इनमें ज़्यादा कैलोरी होती है जो शरीर में आपके फैट को बढ़ा देती है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, जो कि एक एज के बाद स्लो हो ही जाता है, उससे भी हमारा जो फैट है वो बढ़ने लगता है। मोटापे का एक रीज़न ये भी है कि हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और साथ साथ खाए जा रहे स्नैक्स खा रहे हैं, चिप्स, बिस्किट या स्वीट्स हो गए या फिर फ्रेंच फ्राइज, ये कुछ भी है हम उसको खा रहे हैं और किसी चीज़ में इंगेज हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया है, जिससे कि मोटापा बढ़ जाता है। लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उससे भी मोटापा बढ़ जाता है। तो यार मैं आपको बहुत हो गया बताता हूँ कि मोटापा कम करने के लिए क्या करना है।
सबसे पहले आपको सुबह उठकर नींबू पानी और शहद लेना है। 1 गिलास में अगर गुनगुना पानी लें और उसमें नींबू और शहद डाल के पिएं तो ये हमारे मोटापे को कम करने में फ़ायदेमंद है। शरीर से टॉक्सिन्स भी निकालता है और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। या फिर आप ग्रीन टी और हर्बल टी भी ले सकते हैं। और हाँ यार, दूध की चाय को बिल्कुल अवॉइड करो क्योंकि ये एक तरह का जहर ही है जो आप पी रहे हैं। कुछ लोग यार मैंने देखा है 4-4, 5-5, 10-10 गिलास या कप चाय पी जाते हैं पूरे दिन में। यार मैं तो एक भी कप चाय नहीं पीता हूँ सुबह से शाम तक। तो इससे अच्छा आप ग्रीन टी या हर्बल टी लो यार। क्यों अपने शरीर को इतना बिगाड़ रहे हो? क्योंकि फिर ये लास्ट में आपको ही दुख देगा। इसका ध्यान रखोगे तो ये आपको कितना सुख देगा, और अगर इसका ध्यान नहीं रखोगे तो आपके लिए ही नुकसानदायक बन जाएगा एक दिन। ग्रीन टी ले सकते हो, दालचीनी की टी ले सकते हो, अदरक टी ले सकते हो, जिंजर जीरे वाली चाय भी आप पी सकते हो। ये फैट बढ़ने के लिए बहुत मददगार है। फाइबर, आजकल तो यूथ ने बिल्कुल फाइबर लेना बंद ही कर दिया है। आपको पता है एक मील के साथ ज़रूर आपको फाइबर यानी कि सैलड ज़रूर खाना चाहिए, चाहे उससे पहले खा लो या बाद में, लेकिन डेली फाइबर ज़रूर लो। सैलड, ओट्स, दलिया, हरी सब्जी, कच्ची सब्जी, कच्चे फल, ये सब आपको ज़रूर खाने चाहिए जिससे आपके पेट में फाइबर जाएगा। फाइबर से क्या होता है कि हमारे अंदर जो भी फैट सेल्स हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और फाइबर पेट में जल्दी से डाइजेस्ट भी नहीं होता, इसलिए आपको ज़्यादा खाना खाने की भी कोई इच्छा नहीं होगी और आपको भूख भी कम लगेगी। रात को हमेशा हल्का खाना खाएं। डिनर दिन छिपने के 1 से 2 घंटे तक ले लेना चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद में ये बोला गया है कि दिन छिपने के बाद आपको बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखा होगा आपने जितने भी जानवर पशु पक्षी हैं वो सूरज छिपने के बाद खाना नहीं खाते हैं, वो अपना बस सीधा सोने चले जाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये सब पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो। जैसे 6-7 बजे रात होती है तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपको खाना खा लेना चाहिए, यानी कि 8, साढ़े 8 बजे तक आपको खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म उस समय ठीक चलता है तो वो सारा खाने को डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप बहुत लेट खाएंगे, कुछ लोग 10, 11, 12 बजे तक भी डिनर कर रहे हैं, उनका खाना पेट में मतलब ये होगा कि डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो पाएगा और वो फैट में बदल जाएगा सारा खाना। और रात का खाना खाने के बाद ज़रूर आपको थोड़ी वॉक करनी चाहिए, इमीडिएट नहीं करनी चाहिए। खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद आपको वॉक ज़रूर करनी चाहिए, थोड़ा मोस्टली रात को। दिन में इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन रात को बहुत ज़रूरी है। पानी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। बहुत से लोग बिल्कुल पानी नहीं पीते यार, उन्हें जब प्यास लगी थोड़ा पी लेंगे, उसके बाद पूरे दिन वो पानी नहीं पीते। लगभग एडल्ट्स को 2 लीटर पानी को ज़रूर पीना चाहिए, और जहाँ गर्म जगह है वहाँ तो 3 या 4 लीटर भी आप पी सकते हैं पानी। और पानी पीने से थोड़ा भूख भी कम लगेगी और आपके अंदर मोटापा भी कम बढ़ेगा। और डेली आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स। अगर आप बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल सकते बिजी शेड्यूल में से, तो एटलीस्ट 30 मिनट तो ज़रूर निकालो। कोई भी वर्कआउट आप कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, वर्कआउट डांसिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। योगा तो बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है यार पूरी फिटनेस के लिए, तो ज़रूर आपको वो करना ही चाहिए। और यार शरीर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और आपको एक अच्छी प्रॉपर स्लीप लेना है, स्लीप को बिल्कुल भी अवॉइड मत करो। और आप तो जानते हैं अक्षय कुमार कितने फिट हैं, वो आज भी अपना रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। दिन छिपने के बाद खाना नहीं खाते, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, तो ज़रूर हमें भी यही सब करना चाहिए। आप वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए, आइडियाज़ के लिए मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। बताइए आपका वेट कितना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।